Yes. सो आई होप सो। डेज अगो हमने एक चैप्टर पढ़ा था, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। स्मॉल बिजनेसमैन जो बहुत ज्यादा पैसा अकाउंटिंग पे नहीं खर्च कर सकते, दे आर ऑल्सो सपोज टू कैलकुलेट करेक्ट नेट प्रॉफिट एंड दे यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग फॉर मेंटेनेंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जहां पे कुछ ट्रांजैक्शन का तो डेबिट क्रेडिट बोथ इज रिकॉर्डेड और कुछ ट्रांजैक्शन का सिर्फ डेबिट रिकॉर्ड होता है बट क्रेडिट नहीं, कुछ का क्रेडिट रिकॉर्ड होता है बट डेबिट नहीं। बट फॉर सम वी रिकॉर्ड बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। खोपड़े में बात गई। चलिए, तो हमने यहाँ पे एक कन्वर्जन मेथड देखा था बट पढ़ा नहीं था बिकॉज सिलेबस का पार्ट नहीं, अभी उसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग। परेशान बिल्कुल मत होइए, नहीं तो क्लास 12th में राम राम सत्य हो जाएगा। और हमने पढ़ा था यहाँ पे चिल्ड्रन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। एक 2 मिनट का रेट्रो रिविजन देता हूं ताकि सबको याद रहे। आप दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते थे, एक कंसिडरिंग ओपनिंग असेट्स एंड ओपनिंग लाइबिलिटीज, द डिफरेंस यूज्ड टू बी ओपनिंग कैपिटल, और दूसरा कंसिडरिंग क्लोजिंग असेट्स एंड क्लोजिंग लाइबिलिटीज कॉल्ड एज क्लोजिंग कैपिटल। दोनों कैपिटल्स को आप कंपेयर किया करते थे और उसके बाद आप इन कैपिटल्स को लिखा करते थे स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। विद क्लोजिंग कैपिटल वी यूज टू ऐड ड्रॉइंग्स एंड सब्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शंस। हमारा आंसर क्या आता था बच्चों? एडजस्टेड कैपिटल। बढ़िया सत्संग चल रहा है। और उसमें से ओपनिंग कैपिटल वी यूज टू सब्ट्रैक्ट, द आंसर यूज टू बी प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अगर प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो लॉस। एंड देन आई सेड कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं, फिर वापस इस पे आएंगे। तो आज वो दिन आ चुका है जब हम वापस इस पे आ गए। तो आई हैव क्लासिफाइड एडजस्टमेंट्स अंडर टू थिंग्स। वन इज कॉल्ड एज आइटम्स इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स एंड अदर इज आइटम डिक्रीजिंग प्रॉफिट। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलिए, सो दोज हु हैव द वर्कबुक नोट्स विद देम, वेल एंड गुड। जिनके पास नहीं है वो सो कॉल्ड इस तरह का कॉम्पोजिशन हेडिंग ड्रॉ कर लें और एडजस्टमेंट्स लिखते जाएंगे। सीरियल नंबर, टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स, प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, और आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड फाइनल बैलेंस शीट बनाते टाइम क्या करेंगे। याद रखिएगा उस बात को, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते टाइम एडजस्टमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? एडजस्टमेंट्स आर शोन फर्स्टली while preparing statement of PL and secondly while preparing what? Final balance sheet। इसीलिए जान पूछ के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी वर्ड यूज किया गया एज वेल एज बैलेंस शीट भी। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स काम आता है कैपिटल निकालने के, और फाइनल बैलेंस शीट काम आती है फाइनेंशियल स्टेटस रिप्रेजेंट करने के। लॉजिक अंडरस्टूड? पक्का? तो टोटल क्वेश्चन में 4 चीजें बननी है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर कैलकुलेटिंग क्लोजिंग कैपिटल। ये वर्किंग नोट्स है। व्हाट इट क्लियर? मार्क्स होंगे तो ड्रॉ करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन में डायरेक्टली कैलकुलेट कर लीजिएगा। और दोनों को एक साथ भी बना सकते हैं। मैंने इसके लिए भी आपको तरीका सिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस चिल्ड्रन। डुअल कॉलम, एक में प्रीवियस ईयर की वैल्यू और एक में करंट ईयर की। तो फाइनल मार्क्स आपको मिलेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड चिल्ड्रन व्हाट? फाइनल बैलेंस शीट। समझ में आ गया? चलिए, तो हमने विदाउट एडजस्टमेंट तो इसको पढ़ लिया था। लेट्स स्टडी कि भाई एडजस्टमेंट्स कैसे टेकअप करने हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो ढेर सारे एडजस्टमेंट्स है चिल्ड्रन, यहाँ पे बस ये 11-12 ही टेस्ट किए जाते हैं। इज दैट क्लियर? और बाई चांस वो वाले और भी ज्यादा अगर इसमें आ जाए, वंस यू अंडरस्टैंड देम एंड दोज एडजस्टमेंट, अगर यहाँ पे भी आ गए वो, तो आप कर लेंगे इजिली, कोई टेंशन की बात नहीं है। समझ में आ गई बात? बस 2 बातें याद रखिएगा। एनी एडजस्टमेंट जो प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा आप क्या करेंगे? उसे माइनस, और जो प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा आप क्या करेंगे? प्लस। और ये सेम चीज क्लास 12th में पार्टनरशिप में यूनिट 1 जो आईएससी एंड सीबीएसई दोनों में लगभग 35 नंबर की टेस्ट होती है, उसमें आपको गुडविल के कैलकुलेशन में आएगा। तो डिट्टो सेम चीज रिवर्स ऑर्डर में 12th में फिर आपको पढ़ाई जाएगी। क्यों रिवर्स ऑर्डर है वो जब 12th में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, परेशान मत होइए। स्टार्ट किया जाए। चलिए श्री गणेश करते हैं चिल्ड्रन। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रीसिएशन। दिमाग की बत्ती जलाए मेंटोस खाए बगैर, इसीलिए 2-4 क्वेश्चंस आपको करवा दिए गए थे। पीएल में किस साइड पे जाता है चिल्ड्रन? डेबिट साइड। तो एज अ रिजल्ट योर प्रॉफिट विल डिक्रीज। तो यहां पे स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते समय क्या करेंगे आप? माइनस। तो वहां पे डेबिट क्रेडिट चलता था, यहां प्लस माइनस चलेगा। गॉट इट क्लियर? एंड फाइनली इन बैलेंस शीट रिस्पेक्टिव एसेट में से आपको क्या करना है? इसको डिडक्ट करना है। इज दैट अंडरस्टूड वेल? सेम काम आप वहां पे भी करते थे। नेक्स्ट, अब मजा आएगा थोड़ा सा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, थोड़ा सा याद करिएगा चीजों को बच्चों। मान लीजिए इट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल सैलरी का वैल्यू 10,000 है बच्चों, और एडजस्टमेंट में
लिख के आया आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000। तो व्हाट मैथमेटिक्स वी यूज्ड टू डू विद आउटस्टैंडिंग सैलरी चिल्ड्रन? वेरी गुड, ऐड करते थे। जब आप आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को एक्सपेंस में ऐड करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ एक्सपेंस विल इंक्रीज, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपेंस विल इंक्रीज। एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट पे क्या असर आएगा चिल्ड्रन? रिड्यूस होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आप क्या करेंगे? डिडक्ट सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, कोई भी आउटस्टैंडिंग हो, इट क्रिएट्स an obligation to pay in the future, and obligation in accountancy is called as what? Liability, and then you will be showing it where? Liability side। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सो कॉल्ड कर चुके हैं ये काम, इसीलिए उस समय छुड़वा दिया गया था। बिकॉज एट दैट टाइम इफ दिस वुड हैव बीन टॉट, तो आपको लगता पता नहीं क्या हो रहा है, सब समझ में नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि अब आपने बात की हुई है तो आप समझ पा रहे होंगे उसको। डन दिस? और ऐसी जैसे मैंने टू सैलरी एड आउटस्टैंडिंग लिखा है, आप इसे भी लिख लीजिए, बी क्विक। आफ्टर दैट वी हैव चिल्ड्रन व्हाट? प्रीपेड एक्सपेंस। टेक एन एग्जांपल, इट इज रेंट 24,000, out of that children prepaid was 3,000। सो अगर आप पीएल बनाएंगे तो प्रीपेड का क्या एडजस्टमेंट होगा? सबको क्लियर हो गया? हम माइनस करते थे, माइनस करेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ एक्सपेंस विल गो डाउन, खर्चा गिरेगा तो योर रिजल्टिंग प्रॉफिट विल इंक्रीज। तो प्रॉफिट गोज अप चिल्ड्रन। तो आप क्या करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल में? ऐड प्रीपेड indicates that the person to whom we have made this payment is indebted to us, and when somebody is indebted to us, he is a debtor for service, and when he is a debtor for service, we would be showing him where? On the asset side। झटपट कंप्लीट दिस। चलिए आते हैं बच्चों अखरोट खाने पे। अब ये अखरोट क्या होता है सर? अरे अक्रूड इनकम, समझ में आ गया? चलिए, तो मान लीजिए आपने किसी को लोन पे मनी दिया था चिल्ड्रन, 24,000 इंटरेस्ट उसने आपको दे दिया, एंड 1,000 रुपी अभी भी इंटरेस्ट आपको उससे वसूलना बाकी है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल इनकम ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट? 25। तो 24 में आपने ऐड किया, ऐड करेंगे तो इनकम की इंटेंसिटी बढ़ गई, इनकम बढ़ेगी तो अल्टीमेटली और प्रॉफिट विल इंक्रीज। समझ में आ गई बात बच्चों? तो प्रॉफिट जब इंक्रीज करेगा तो वाइल प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्या करेंगे? ऐड। आपको ये पैसे वसूलने हैं, दैट पर्सन इज स्टिल इंडेटेड। जैसे काफी बच्चों से मेरे को भी फीस वसूलनी है, सो मैं उन्हें अपनी बैलेंस शीट में किस साइड पे लिखूंगा? एसेट। और नहीं देंगे तो उनका नाम क्या हो जाएगा? एस। समझ में आ गया? चलिए बच्चों लिख लीजिए इसको भी। अगला एडजस्टमेंट आता है बच्चों प्री रिसीव्ड इनकम का। आपने किसी को प्रेमाइसेस दिए थे किराए पे और 30,000 रुपए उसने आपको इंटरेस्ट दे दिया, बट बात हुई थी 2,000 रुपए महीना इंटरेस्ट देने में। तो 12 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना होता है चिल्ड्रन? 24,000। बट दैट पर्सन हैज पेड अस हाउ मच? 30,000। तो हाउ मच एक्सेस ही हैज गिवन? तो हमारी तो इनकम 24 ही है, तो क्या हम 30,000 इनकम दिखाएंगे? नॉट एट ऑल। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप किसी के डिनर पे गए, आपकी डाइट है 25 रोटी की, उन्होंने 30 रोटी प्लेट में सर्व कर दी, व्हाट यू विल से? 6 पैक कर दो, घर जाके खा लेंगे कल। समझ में आ गया? तो आपकी इनकम 24 है, बट रिसिप्ट कितनी हो चुकी है? 30। इफ वी डू नॉट अप्लाई द करेक्शन हेयर चिल्ड्रन, व्हाट विल हैपन? आपकी इनकम बुक्स में ज्यादा होगी, तो आप टैक्स भी गवर्नमेंट को ज्यादा दे देंगे, या लोग ज्यादा फीस नहीं देते हैं, टैक्स क्या देंगे सरकार को? इन दैट के कुछ लोग देते हैं ज्यादा फीस, ऐसी बात नहीं, फिर उनका रिफंड भी हो जाता है। ओके, तो अब गवर्नमेंट को आप टैक्स तो ज्यादा देंगे नहीं, तो इनकम को कैसे करेक्ट करेंगे? रिसिप्ट को, सॉरी नॉट इनकम को। मिल गया 30 और इनकम है सिर्फ 24, हाउ 30 विल बिकम 24? माइनस करेंगे आप, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। जब आप माइनस करेंगे चिल्ड्रन, या बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। सो हेयर द पर्सन जिससे आपको ज्यादा पैसे मिल गए एक्ट्स एज व्हाट चिल्ड्रन? क्रेडिटर। क्रेडिटर बैलेंस शीट में किधर जाता है? और प्रॉफिट को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करेंगे? इस वैल्यू को डिडक्ट करेंगे। समझ में आ गई बातें? पक्का? तो बस दिमाग में दो बातें क्लियर रखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बन जाएगा। हर वो आइटम जो प्रॉफिट बढ़ाने की इंटेंसिटी रखता है वील ऐड, एवरी आइटम विच हैव द इंटेंसिटी टू डिक्रीज प्रॉफिट वील सब्ट्रैक्ट।
समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, इन सब का ट्रीटमेंट एक ही है। कैसे सर? बैड डेट्स पीएल में बच्चों किस साइड पे आता है? डेबिट साइड, तो ये प्रॉफिट को क्या करेगा? कम करेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आप क्या किया करते थे? बैड डेट्स में प्लस करते थे। ये आपके एक्सपेंस की इंटेंसिटी को बढ़ाता था, एंड अल्टीमेटली इट हैड द कैपेसिटी टू रिड्यूस योर प्रॉफिट्स। सिमिलरली प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड में प्लस होता था। ये इंटेंसिटी ऑफ एक्सपेंस को क्या करेगा बच्चों? बढ़ाएगा। एज अ रिजल्ट योर प्रॉफिट विल गो डाउन। और प्रॉफिट जब कम करना है तो क्या मैथ्स अप्लाई करेंगे आप? माइनस, एंड डेटर्स में से भी क्या कर देंगे चिल्ड्रन? हम लोग डिडक्ट कर देंगे। समझ गए? तो वही बेसिक एडजस्टमेंट्स जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़े वही यहाँ पे काम आते हैं। द ओनली डिफरेंस इज वहां पे ट्रेडिंग पीएल था, डेबिट क्रेडिट था, उसमें प्लस माइनस करते थे, यहाँ पे मैथमेटिकली प्लस माइनस करना है। समझ गए इस बात को? चलो, एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड याद हो अगर थोड़ा सा, बाय डिस्काउंट, सॉरी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड, थोड़ा सा अगर बच्चों को याद हो तो आप बाय डिस्काउंट रिसीव्ड लिखते थे, उसमें इस प्रोविजन को क्या करते थे? प्लस। तो आपका इनकम की इंटेंसिटी क्या होती थी चिल्ड्रन? बढ़ जाती थी इनकम। याद करिए, लास्ट लेक्चर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कर लिया था आपने, 12 प्लस 5 7 कुछ किया था ना ऐसा। अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन टू योर प्रॉफिट चिल्ड्रन? इट विल इंक्रीज। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? एड। बट क्रेडिटर्स को तो आपको पेमेंट करना नहीं है, क्रेडिटर्स हैव टू गो डाउन। क्रेडिटर्स को कम करने के लिए क्या करेंगे? माइनस। समझ में आ गया? नोटिफाई क्विकली। आगे आते हैं बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। व्हाइल प्रिपेयरिंग पीएल अकाउंट वी यूज्ड टू पुट इट वेयर चिल्ड्रन? ऑन द डेबिट साइड। और डेबिट साइड पे जब आप इसको रखेंगे तो व्हाट विल हैपन टू योर प्रॉफिट चिल्ड्रन? इट विल गो डाउन। तो प्रॉफिट को कम करने के लिए क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, माइनस। एंड जर्नल एंट्रीज की सब बच्चों ने पढ़ी है, क्या हुआ करती थी चिल्ड्रन जर्नल एंट्रीज की? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, कैपिटल को क्रेडिट किया, ट्रायल बैलेंस में भी कैपिटल क्रेडिट है, चोर चोर। क्यों? मेरे भाई नहीं हो सकते क्या? मौसेरे ही होंगे हमेशा। तो आप कैपिटल में क्या करेंगे चिल्ड्रन? ऐड करेंगे। समझ में आ गया? सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बच्चों पीएल में किस साइड पे आता है? क्रेडिट साइड में। एज अ रिजल्ट पीएल में क्रेडिट साइड में जब आता था वो जीपी में प्लस होता था और आपका प्रॉफिट क्या होता था? बढ़ जाता था। तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे आप? प्लस। एंड इट अल्टीमेटली रिड्यूसेस योर कैपिटल, तो क्या करेंगे कैपिटल में? माइनस। एंड हेयर कम्स द लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स टेकन ओवर फॉर पर्सनल यूज हो, चैरिटी हो, कुछ भी हो। व्हाट वी यूज टू डू इन परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते थे हम? परचेज में माइनस, परचेज की वैल्यू कम। परचेज कम होगा तो एक्सपेंस कम, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए व्हाट टू डू? प्लस। समझ में आ गया? एंड अल्टीमेटली इट इज अ लॉस, तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अंडरस्टूड ऑल 12 एडजस्टमेंट चल रहे हैं? चलिए, शैल आई प्रोसीड फर्दर? सब लोग इसको झटपट अपडेट कर लें, फिर हम ये कृष्णा कुलकर्णी वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये प्रश्न आपके सामने है कृष्णा कुलकर्णी जी का। 1 अप्रैल 15 एंड 31 मार्च 16 वी हैव अबंडेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज अवेलेबल। मिल गया सबको? और उसके बाद आपको कुछ एडजस्टमेंट्स भी नजर आ रहे हैं। एंड यू आर इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉलोड बाय व्हाट चिल्ड्रन? फाइनल बैलेंस शीट। समझ में आ गया? चलिए लेट्स स्टार्ट और कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले कैपिटल चिल्ड्रन। हो जाएगा कैलकुलेट? सो दिस इज असेट लायबिलिटी, असेट लायबिलिटी, एंड ऑल दीज आर असेट्स। तो असेट्स को प्लस कर लेंगे और उसमें से लायबिलिटीज को क्या कर देंगे चिल्ड्रन? माइनस। सेम इज द केस हेयर ऑल्सो, असेट्स को प्लस कर लेंगे और उसमें से लायबिलिटीज को क्या कर देंगे? माइनस। ईदर डू इट फ्री हैंड और ड्रॉ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और उसमें फिल करके कर दीजिए। लेफ्ट साइड पे आप क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल लिखेंगे और राइट साइड पे चिल्ड्रन कैश इन हैंड, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कार, स्टॉक, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट एंड बैंक बैलेंस। ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में देयर इज नथिंग लाइक कार, तो यहां पे कार लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप कॉलमर बनाना चाहते हैं एज आई हैव टॉट, वैसे भी बना सकते हैं। तो झटपट कैपिटल कैलकुलेट करें फास्ट।
So people have answered opening capital is 224. एक बार देख लेते हैं. 10 plus 20 is 30 children. साथ साथ माइनस भी करते चलते हैं. 30 minus 10 is again 20 plus 20 40. 40 plus 40 80. 80 plus 8 88. 88 में 4 माइनस कर दीजिए. 84. 84 और 140 is yes 224. क्लोजिंग कैपिटल भी बता दीजिए. कैलकुलेट करिए फास्ट. चलिए लेट्स सी क्या आंसर आएगा. लोग तो 350 बोल रहे हैं. 36,000 प्लस व्हाट चिल्ड्रन. 80 माइनस 46 प्लस 24 माइनस 42 प्लस 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 yes 3,50,000. एवरीबडी गॉट इट. आ गया भाई सबका आंसर. माफ कीजिए आंसर आ गया आपका. सार्थक जी आ गया. पीपल ऑन द हॉट सीट सबका आ गया आंसर. चलिए भाई. सो क्लोजिंग कैपिटल इज 350. ओपनिंग इज 224. डिड आई कंसिडर एनी ऑफ द एडजस्टमेंट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल चिल्ड्रन? नो. ये बात ध्यान रखिएगा. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विल बी पुटिंग कैपिटल एट द एंड. व्हाट इट वाज चिल्ड्रन? 350. समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? चलिए. एनीथिंग लाइक ड्रॉइंग्स वी हैव इन द क्वेश्चन चिल्ड्रन? ड्रॉइंग्स जैसा कुछ है? यस. कृष्णा विड्रू 5,000 पर मंथ. ईयर चेक कर लीजिए. पूरे 12 मंथ्स की अकाउंटिंग हो रही है. यस. कभी कभी 6 मंथ भी आ जाता है तो ध्यान देना पड़ेगा. व्हाट वी यूज्ड टू डू विद ड्रॉइंग चिल्ड्रन? प्लस करते थे. माइनस तो तब करते थे जब आप ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट करते थे. 5 into 12 is what children? 60. Introduction is also given to us. How much? 30,000 children. तो प्लस 60 माइनस 30 आंसर क्या आएगा बच्चों? 30,000 प्लस में आएगा. एडजस्टेड कैपिटल इज व्हाट चिल्ड्रन? 3,80,000 ना. ये तो एडजस्टेड कैपिटल हो गया ना. अब लेस क्या करेंगे? कैपिटल एट द बिगनिंग. स्टार्ट लिख देते हैं. कम इंक खर्च होगी. व्हाट इट वाज चिल्ड्रन? 2,24,000. सो 380 माइनस 224. पॉजिटिव आंसर और नेगेटिव आंसर? पॉजिटिव. वील कॉल इट एज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज ग्रॉस प्रॉफिट. चलेगा. नो प्रॉब्लम. सो आ जाएगा चिल्ड्रन ये 1,56,000. अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? यहां तक कंप्लीट करें फिर एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं. We have depreciation children. It is a profit reducing item or profit increasing item? Reducing. So what we'll do in statement of PL? Minus. And outstanding rent. ये rent में add होता, expense की intensity को बढ़ा देता, तो profit क्या होता बच्चों? कम हो जाता. तो दोनों को क्या करना है? Minus. तो we'll be putting here less. Outstanding rent. How much? 6,000. And then we'll be putting children depreciation. ब्रैकेट में दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर टोटल एक साथ लिख देंगे. अब यहां पे कंफ्यूजन और स्टार्ट होगा तो इसको क्लैरिफाई करना है. कोई भी डेप्रीसिएशन या इंटरेस्ट का अगर परसेंटेज कैलकुलेशन है बच्चों तो याद रखिएगा इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंस एट द एंड. तो कार की तो खैर एक ही वैल्यू है. 5% of 80,000 is what children? 4,000. But for furniture we had two values, isn't it? 8,000 and 48. तो आप 48,000 पे कैलकुलेट करेंगे. किस पे कैलकुलेट करेंगे? 48. अज्यूमिंग कि जो नया फर्नीचर है वो भी तो यूज हुआ. अब कुछ बच्चे कहेंगे सर नया फर्नीचर हो सकता है ईयर के एंड में खरीदा हो. बिजनेसमैन को अगर नया फर्नीचर खरीदना होगा प्रैक्टिकली सोचिए क्या वो ईयर के एंड में खरीदेगा? वो सोचेगा ईयर के स्टार्ट में या बीच में कभी खरीद लें. कभी भी एंड में हम नहीं खरीदेंगे. इज दैट क्लियर? साइकोलॉजिकल लॉजिक है ये. तो 48,000 का 10% इज व्हाट चिल्ड्रन? 4,800. तो टोटल इज 8,800. Put it in brackets because it's a minus identity. So now this is called as profit after adjustments, or you can also call it as children
नेट प्रॉफिट। सो 156 में 14 गया तो बचा 142, 1,41,200 इज द आंसर। सबको समझ में आ गया हाउ एडजस्टमेंट्स आर इंटरप्रेटेड? पक्का? तो इसी के साथ आपका सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर पूरी तरह से अब हो जाता है समाप्त। समझ में आ गया? बैलेंस शीट बन जाएगी। तो असेट में आप डेप्रिसिएशन बस लेस कर देंगे और लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होगा, इंट्रोडक्शंस ऐड होंगे और ड्राइंग्स माइनस। कौन सी कैपिटल में? ओपनिंग कैपिटल में। समझ में आ गया? एंड आउटस्टैंडिंग रेंट इज रिटन ऑन द लाइबिलिटी साइड। हो जाएगा? चलिए, सो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। थोड़ा सा स्क्रीन एरिया रिड्यूस कर देता हूं ताकि सारी चीजें क्लियरली विजिबल हो। चलिए, तो सीइंग ऑल दीज आइटम्स चिल्ड्रन बना लेंगे बैलेंस शीट? बनाइए झटपट फास्ट। चलो बच्चों चेक करिए। Asset side we'll put cash in hand. The value is 36,000. Then debtors, कोई provision तो था नहीं. Closing value is 80,000. Then bill receivable चलिए लिख लेते हैं. How much? 24,000. Then we have car. इसका depreciation था. The value of car was 80,000. ये टाटा नैनो रही होगी इतनी सस्ती. Less depreciation, how much? 4,000. What is 80 minus 4? 76,000. Then चलिए पहले स्टॉक लिख देते हैं. What was the value of stock? 30,000. Correct. Then we have furniture. इस पे depreciation था शायद. How much? 48,000. Less depreciation. 4,800. Value is 43,200. Correct. Then we have what? Investments. How much? 50,000. Bill receivable लिख चुके हैं already. Then bank balance children. How much? Anything left out? चलिए liability side पे start करते हैं. Capital 224 था children. What was the amount of introduction? 30,000. Yes, sir. चलिए पहले सब ऐड करने वाला लिख लेते हैं एक साथ. Add net profit. How much? 1,41,200. And less drawings how much? 60,000. Correct? ये पूरी कहानी. अब जरा ध्यान दीजिएगा उस बात पे. मैंने आपको बोला था जो आपका क्लोजिंग कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ पीएल में होता है, जब एडजस्टमेंट्स नहीं थे बच्चों, सेम आता था. बट यहां पे क्लोजिंग कैपिटल है कितना? 350. बट हेयर इट इज कमिंग 335, 200. डिफरेंस आ गया. बट जब एडजस्टमेंट्स नहीं होते थे, दोनों वैल्यू यूज टू बी सेम. अगर आपने होमवर्क किया होगा तो ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा. तो एडजस्टमेंट के केस में ऐसा नहीं होगा और इसमें डिफरेंस उतना ही होगा जितना आपकी एडजस्टमेंट की नेट वैल्यू होती है. ठीक. देयर आफ्टर वी हैव बिल्स पेबल एंड वी हैव क्रेडिटर्स. हाउ मच बिल्स पेबल? पहले बिल्स पेबल लिख लेते हैं. हाउ मच? 42,000. एंड क्रेडिटर्स 46,000. चलिए. और एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन था and then we had outstanding rent. How much? 6,000. 6,000. Is it not tallying? 4,29,200. 4,29,200. 200. 4,29,200. समझ में आ गया कैसे सिंगल एंट्री का क्वेश्चन सॉल्व होता है विद एडजस्टमेंट्स? पक्का? तो कन्वर्जन मेथड अभी आपने नहीं पढ़ा है. I'll take a class on that also, क्योंकि कन्वर्जन मेथड में कुछ सिखाना नहीं है, बस ट्रिक बतानी है कैसे आप अपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे एज अ हथियार, टूल टू प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट. इज दैट अंडरस्टूड? तो आपने कैश बुक पढ़ी है, लेजर में डेटर्स के अकाउंट्स बहुत बार आपने बनाए हैं, तो वो सारे अकाउंट्स पहले बनाने पड़ते हैं विद द गिवन इंफॉर्मेशन, तब जाकर उससे ट्रेडिंग पीएल बनता है. गॉट इट? चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 इज विजिबल टू ऑल. मेसर्स सानिया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स. और आपको दोनों डेट्स पे चिल्ड्रन असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर गिवन एंड आपको बोला गया है ड्रॉइंग्स 10,000 पर मंथ, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस 2 लाख, बैड डेट्स 2,000 है, प्रोविजन 5%, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,400, प्रीपेड इंश्योरेंस
700. Furniture and machine पे depreciation is how much? 10% per annum. And you are supposed to prepare statement of PL followed by what, children? Final balance sheet. खोपड़े में बात गई? चलिए, तो सब लोग looking to this much data, I hope so, can easily calculate opening and closing capital. हो जाएगा? चलिए स्टार्ट करिए, कैलकुलेट करिए व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल पहले तो, एंड व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बट जनरली जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इधर इन आईसी और सीबीएसई, डेफिनेट है कि जब 6 से 7-8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो अब आईसी पे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछने लग गया है, तो आपको वर्किंग नोट्स पे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो ट्रिक इज दिस कि यहीं से देख के प्लस माइनस कर लीजिए. ओके, चलिए बी क्विक. चलिए, so this is plus, this is minus, plus, minus, plus, minus, plus, 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 and plus. So 50, 30 is 80 plus 8, 88 plus 40, 128 minus 6, 122, 182, 182 में 20 गया तो बचा 162 minus 6, 156, 2,06,000 और 2,12 कितना आएगा चिल्ड्रन? 182. करेक्ट आ रही सबका? चलिए, एंड व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल कमिंग? 4,60,000. चलिए बच्चों, सबका आ गया आंसर ये? एवरीबडी गॉट इट? चले आगे. चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल बी पुटिंग कैपिटल एट द एंड. व्हाट वाज द वैल्यू? 4,60,000. कंफर्म, डबल क्रॉस चेक है ना ये? चलिए, drawings are given to us 10,000 per month. What to do with this? Add 10,000 into 12 is how much, children? 120. And introductions were how much? 2 lakh. तो अब बच्चों 2 लाख माइनस में है और 120 प्लस में है, क्या आएगा डिफरेंस? 80 माइनस. This answer will be called as what? Adjusted capital. बताइए क्या आएगी आपकी adjusted capital बच्चों? 3,80,000. यहां तक सबको समझ में आ गया? Then we'll be subtracting what? Capital at the start. 182. So value आएगी चिल्ड्रन 298. पक्का 298 आएगा? 8 and 2 is 10, carry 1, 8 plus 1 9. कुछ गड़बड़ है भाई. 198 आएगा. 298 कहां से आ जाएगा? 380 में से 1 लाख हटाएंगे तो 280 आएगा. 280 में से 82 माइनस करना है तो 80 तो पूरा चला गया. 198 is the answer. Got it? Now in this 198 we'll be making adjustments. चलिए, बैड डेट्स को क्या करते थे बच्चों बताइए? माइनस. तो ये 2,000 माइनस हो जाएगा. 5% प्रोविजन भी क्या होगा? माइनस. बट इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट. डेटर्स की वैल्यू कितनी है चिल्ड्रन? 1,40,000. आप 1,40,000 में से 2,000 का प्रोविजन कैलकुलेट करने के लिए बैड डेट्स को माइनस करेंगे. कितनी वैल्यू बचेगी? 138. इसका 5% आप निकालेंगे, कितना आ जाएगा? हाउ मच? 6,900. What is to be done with outstanding salary? प्लस और माइनस? माइनस. और प्रीपेड इंश्योरेंस के साथ क्या करेंगे? माइनस करेंगे. प्लस करेंगे भाई. एंड डेप्रिसिएशन को भी क्या माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? चलिए, तो पहले ऐड वाले लिख लेते हैं बिकॉज वी हैव ओनली वन, और फिर लेस वाले दनादन लिखते जाएंगे. ठीक है, सबका 198 आ गया भाई. What we'll call this 198 as? Profit before adjustments, or you can call it as gross profit. Ready everybody? चलिए, adjustments treat करने स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन. सबसे पहले आप लिखेंगे add. What was to be added children? Only and only prepaid insurance. How much was the value? 700. चलिए डिटेल कॉलम में लिखिएगा. पहले आइटम्स लिख लेते हैं, फिर एक एक करके कंटेंट भी लिख लेंगे वैल्यू का. वी हैव बैड डेट चिल्ड्रन
देन वी हैव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और एक चीज याद रखिएगा, ये न्यू प्रोविजन है। ओल्ड प्रोविजन होता तो ये जो लिस्ट है एसेट्स और लाइबिलिटीज की बच्चों यहीं पे आपको लिख के मिलता। गॉट इट क्लियर? तो ओल्ड प्रोविजन हम पीएल में किस साइड लिखते थे? क्रेडिट साइड में। वो प्रॉफिट को क्या करता था? बढ़ाता था। तो अगर वो आएगा तो क्या करेंगे? प्लस। समझ गए? चलिए, तो वैल्यू भी लिखते जाते हैं। बैड डेट्स की वैल्यू वाज 2000 चिल्ड्रन, दिस वाज 6969 था ना। 1,38,000 थी डेटर्स की वैल्यू। 1,38,000 का 5% 6,900 आएगा। समझ गए? फिर बच्चों आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरी है। क्या करते थे आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी हम? माइनस हाउ मच? 2,400। वेरी गुड। एंड उसके बाद कौन सा एडजस्टमेंट था हमारे पास? डेप्रीसिएशन। अगेन एक साथ ही लिख लीजिए आप। फर्नीचर पे 10% किस वैल्यू पे निकलेगा बच्चों? ओपनिंग क्लोजिंग? क्लोजिंग 60,000 है, 10% इज 6,000। आपकी जी कोई क्वेरी तो नहीं है? सार्थक जी कोई क्वेरी? चलिए, और उसके बाद डेप्रीसिएशन किस पे था बच्चों? मशीनरी इज 1 लाख। 10% कितना होता है भाई? 10,000। टोटल इज 16। तो क्या बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है कोई? नो। चलो ऐड कर लो सबको। 16,000 रुपीज प्लस 2,400, 6,900, 2,000 और 700 प्लस में था, तो 26,600 नेगेटिव। करेक्ट? 198 में से आप इसको माइनस कर दीजिए, क्या आंसर आएगा? 1,71,400। वी कॉल इट एज व्हाट चिल्ड्रन? प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स और नेट प्रॉफिट। समझ में आ गया? पक्का? तो इजिली अंडरस्टूड कैसे हमारा ट्रेडिंग पीएल इससे क्लोजली कनेक्टेड है चिल्ड्रन। काम आप वही कर रहे थे, सिर्फ करने का तरीका डिफरेंट था। दैट वाज अकाउंटिंग, दिस इज प्रैक्टिकली अर्थमेटिक। समझ गए? चलिए, बैलेंस शीट बन जाएगी। कंप्लीट कर लिया सबका? आ गया 171,400। चलिए, क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट क्विकली चिल्ड्रन। लेट्स स्टार्ट विद द लायबिलिटी साइड चिल्ड्रन। What was capital at the start, children? 1,82,000. Okay. The amount of introductions were 2 lakh. The amount of net profit was 1,71,400. And drawings were how much per month? So annually it is 120. Correct? 4,33,400. Correct? Anything like outstanding expense we had? What children? कौन सा outstanding था? Salary 2,400. Creditors we had children? Rupees 40,000. Correct? And we had bills payable how much? 12,000. Anything else on the liability side? कुछ भी नहीं है। चलिए, asset से start करते हैं। First asset is cash. How much? 24,000. Okay. After that, stock. How much? 80,000. Debtors में we had quite a lot of adjustments. तो debtors की value क्या थी चलन? 140. First and foremost, we'll be subtracting further bad debts. It was 2,000 and we'll be subtracting new provision. कितना था? 6,900. It is 1,31,100. Correct? और कौन सी asset थी? Furniture. Depreciation भी था if I'm not wrong. कितना है furniture? Less depreciation is 6,000. क्या आएगी value? 54,000. Then we had machinery. इस पे भी depreciation था. The value of machinery is 1 lakh. Percentage rate of depreciation कितना था?
10%, तो 10% of 1 lakh is 10,000, वैल्यू इज चलिए 90, आगे सबका आंसर। देयर आफ्टर वी हैव इन्वेस्टमेंट्स, इसका तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था, हाउ मच 80, एंड बिल रिसीवेबल 28,000, देन अब एडजस्टमेंट्स आ गए हमारे। प्रीपेड इंश्योरेंस हाउ मच, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, बिकॉज प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में लिखा था चिल्ड्रन, तो वी हैव पुट इट एट बोथ द प्लेसेस। अगर इस लिस्ट में प्रीपेड इंश्योरेंस मिलता आपको तो इसको एडजस्टमेंट की तरह आप कंसिडर नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? बस प्रीपेड इंश्योरेंस है और तो कुछ है नहीं, दैट्स इट। चलिए चलिए 4,87,800 रुपीज, 487,800, सबका आंसर आ गया पक्का? चलिए ओपन कर लीजिए अपनी होमवर्क के लिए इसकी वर्कबुक चिल्ड्रन, क्वेश्चन बैंक जो आपको दिया गया था। टीएसजी वाले सेट में आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 किया था शायद बच्चों। 5-14 इन होमवर्क चिल्ड्रन, 5-14 इन होमवर्क, समझ गए? एंड देन चिल्ड्रन डीकेजी वाले सेट में वी डिड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसमें होमवर्क मार्क कर लीजिए, या फर्स्ट और सेकंड ही किया था शायद, कि सिर्फ फर्स्ट किया था? थर्ड तक किया था, ठीक है। इसमें मार्क करिए 4 से लेकर बच्चों अप टिल 14, समझ में आ गया? चलिए इसी के साथ सिंगल एंट्री चैप्टर होता है पूरी तरह से फिनिश।